जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है यूनियन इट्स टेरिटरी। ये पॉलिटी का फर्स्ट पार्ट है। इस फर्स्ट पार्ट में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आता है राज्यों का संघ के बारे में, राज्यों का उसके संघ। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे 4 आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4। तो मैंने इसको पहले से यहाँ नोट करके रखा है। तो आर्टिकल फर्स्ट है नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। आर्टिकल सेकेंड है एडमिशन ऑफ और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। आर्टिकल थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड देयर बाउंड्रीज एरियाज एंड नेम ऑफ देयर एग्जॉर्टिंग स्टेट। एंड आर्टिकल 4 है लॉ अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 देयर इज नो नीड टू अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको हम देखते हैं। आर्टिकल फर्स्ट हमारा कहता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, मतलब राज्यों का जो संघ है और उसके जो नाम होंगे, इसकी पूरी पावर सेंटर के हाथ में होती है। जैसे मान लीजिए हमारी दिल्ली की जो गवर्नमेंट है बीजेपी की, उसके पास ये पूरी पावर है कि वो किसी भी जगह का नाम कैसे रखती है। जैसे 1 या 1.5 साल पहले अप्रॉक्स सुप्रीम कोर्ट में एक लॉयर ने पिटीशन डाला था कि जब इंडिया का, जैसे इंडिया हमारे देश का कई सारे नाम है, इंडिया हो गया, भारत हो गया, हिंदुस्तान हो गया, देवव्रत हो गया, तो जब हर जगह इंडिया है तो भारत हटा दिया जाए। भारत हटा इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला। तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल फर्स्ट में लिखा है इंडिया, ये तो उसका ब्रीफ मतलब शॉर्ट फॉर्म है। आर्टिकल फर्स्ट को जब हम और खोलेंगे तो उसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत। अप्रॉक्स 1.5 साल पहले ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाला गया था कि जब इंडिया का मतलब पूरी दुनिया में हर जगह इंडिया इंडिया किया जाता है, भारत का यूज बहुत कम होता है, हिंदुस्तान का यूज बहुत कम होता है एज अ नाम के तौर पे, तो क्यों ना हम हर जगह से उसका नाम हटा दें। तो आर्टिकल फर्स्ट में पहले लिख दिया गया था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे डॉक्टर भीम अम्बेडकर और उनकी टीम ड्राफ्टिंग कमेटी की, कि इंडिया दैट इज भारत। इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया, क्योंकि ये आर्टिकल फर्स्ट में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत। तो नाम इंडिया की जो, जैसे मान लीजिए इंडिया की जो टेरिटरीज हैं, जैसे इंडिया की जो टेरिटरीज हैं, जैसे मान लीजिए इंडिया है, ये ऐसे करके इंडिया की जो टेरिटरी है, इसमें जितने भी नाम होंगे उसकी टेरिटरी, ये पूरी पावर सेंट्रल के हाथ में है। आर्टिकल दूसरा आता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, अगर मान लीजिए कोई नया राज्य बनता है, तो उसकी पूरी पावर सेंटर के हाथ में होती है। जैसे मान लो कोई यूनियन टेरिटरी है, जैसे मान लीजिए कश्मीर था, आर्टिकल 370 हटा दिया गया वहाँ से, जो स्पेशल केस मिला हुआ था कश्मीर को, उसने बीजेपी गवर्नमेंट 2019 में हटा दिया। तो इसी आर्टिकल के तहत उन्होंने, जैसे होता है ना कि नाम हटा दिया, कश्मीर और लद्दाख अलग कर दिए, यूनियन टेरिटरी बना दिए। अगर किसी यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाना है और किसी राज्य को यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश बनाना है, तो आर्टिकल 2 का उपयोग किया जाता है। आर्टिकल 2 के मदद से ही हम किसी भी यूनियन टेरिटरी को राज्य बना सकते हैं और राज्य को यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं। ये था हमारा आर्टिकल सेकेंड। आर्टिकल थर्ड हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और एरियाज बाउंड्री एंड नेम ऑफ देयर एग्जिस्टिंग स्टेट। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा राज्य है, जैसे हमारा आंध्र प्रदेश था, वो एक था, तेलंगाना को उसको काट के अलग कर दिया गया। तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश में ही था, तो आंध्र प्रदेश को काट के तेलंगाना बना दिया। जैसे यूपी का जो काफ़ी लंबी एरिया थी, उसको काट के आंध्र प्रदेश बना दिया गया। तो किसी भी स्टेट को काटना, जैसे मान लीजिए कोई एक स्टेट है, उसको 2 स्टेट में कन्वर्ट कर देना, तो 2 स्टेट को मिला के एक स्टेट में मर्ज कर देना। अगर किसी जगह कोई नाम बदल, से मान लीजिए प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज बन गया, कई सारे स्टेशंस के नाम बदल दिए जाते हैं, तो आर्टिकल 3 का इस्तेमाल किया जाता है। और आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करने पे ये पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में होती है। और हम जानते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट उन्हीं पे बाउंडेड होता है, प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे बाउंडेड होता है, केंद्र मंत्री पे राष्ट्रपति बाउंडेड होता है। तो वो उस स्टेट में भी, जैसे मान लीजिए आंध्र प्रदेश को तेलंगाना में तोड़ा गया, उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड में तोड़ा गया, तो वो प्रेसिडेंट उस स्टेट के सीएम के पास ये भेजेंगे कि देखिए हम अपना राज्य को आपके तोड़ना चाहते हैं। लेकिन उस स्टेट के गवर्नमेंट का कोई रोल उसमें नहीं होता है। वो अपनी तरफ से कोई राय दे सकते हैं कि आप इसको ऐसे मत कीजिए, ऐसे, लेकिन प्रेसिडेंट उसके लिए बाउंडेड नहीं होता है। प्रेसिडेंट का जब मन करेगा तब तोड़ेगा, उस स्टेट गवर्नमेंट उसकी कुछ नहीं कर सकती है। तो ये पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, किसी जगह का नाम बदलना, किसी जगह पे
आप तोड़ के दूसरा राज्य बना देना, दूसरे 2 राज्य को जोड़ के एक नया राज्य बना देना, तो ये पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है और स्टेट गवर्नमेंट अपनी राय दे सकता है, इसमें कुछ कर नहीं सकता है। प्रेसिडेंट बाउंडेड नहीं है स्टेट गवर्नमेंट पे। ये थी हमारी आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 ये करता है कि अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कोई भी बदलाव किया जाए, किसी राज्य को तोड़ा जाता है, यूनियन टेरिटरी स्टेट में तोड़ा जाता है, स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है, या किसी जगह का नाम बदला जाता है, या किसी जगह पे कुछ और करना है, जैसे किसी स्टेशन का नाम बदल दिया, किसी इलाहाबाद का नाम प्रयागराज बदल दिया गया, और ऐसे तमाम जो चीज़ें होती हैं वो आर्टिकल 3 की मदद से होती हैं। तो अगर इन दोनों आर्टिकल्स में कुछ करना है तो हमने पढ़ा, मतलब पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में, कि अगर किसी भी जगह पे अमेंडमेंट होता है, अमेंडमेंट मतलब सुधार, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में पहले लिखा गया है, उसको अमेंड करने का मतलब है कि उसमें कुछ बदलाव किए जाएं। तो अगर इन दोनों आर्टिकल्स के तहत कोई भी कार्य किया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसको अमेंडमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा में सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास कर दिया जाए, लोकसभा और राज्यसभा में सिंपल मेजॉरिटी में बिल पास कर दिया जाए तो वो बिल पास हो जाता है और इसमें अमेंडमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल में अगर हम मेजॉरिटी चैप्टर पढ़ेंगे, देखिए 4 तरह की मेजॉरिटी होती हैं, सिंपल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी। ये मेजॉरिटी चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। तो ये था आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, पार्ट फर्स्ट ऑफ द पॉलिटिक्स, यूनियन एंड टेरिटरी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। के लिए थैंक यू। जय हिंद।